हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं इस वक्त की व्हाट्सएप टीवी चैनल की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। नाजरीन, आप लोग शॉक होंगे शायद इस वक्त व्हाट्सएप टीवी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज के तहत शाहिद कुरैशी क्या कर रहा है चैनल पर, लेकिन हम आपको बता दें, हमारे नाजरीन के अवेयरनेस के लिए हम ये ब्रेकिंग न्यूज पेश कर रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा, हिंदुस्तान में हलचल मचा देने वाले खुलासा किया है दूरदर्शन के सीनियर करस्पॉन्डेंट सत्येंद्र मुरली ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई दिल्ली प्रेस क्लब में और उन्होंने साफ कह दिया है कि 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से दी गई, देश को संबोधित करते हुए दी गई स्पीच फेक है, लाइव नहीं है। पहले से ही ये रिकॉर्ड किया गया था, एडिट किया गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को रात 8 बजे ये हिंदुस्तान की आवाम से ये स्पीच को लाइव कहकर सुनाया। सत्येंद्र मुरली ने दावा किया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया है। ये उनका इंडिविजुअल फैसला था, ना ही आरबीआई से कोई उन्होंने डिस्कशन किया, ना ही कैबिनेट से किया। सत्येंद्र मुरली ने क्लियरली कहा 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शाम 6 बजे आरबीआई से एक प्रस्ताव मंगाया। 7 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट को सिर्फ उन्होंने ब्रीफ किया, कैबिनेट का मशवरा नहीं लिया। और 8 बजे रिकॉर्डेड स्पीच को टेलीकास्ट किया गया। उन्होंने दावा किया है कि तमाम चैनल्स ने, नेशनल चैनल्स ने पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से कहे जाने पर नरेंद्र मोदी की स्पीच को लाइव स्पीच कहकर टेलीकास्ट किया है। सत्येंद्र मुरली एक सीनियर दूरदर्शन के करस्पॉन्डेंट है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर दावा किया, दुनिया के सामने ये राज खोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो 8 नवंबर की स्पीच थी वो लाइव स्पीच नहीं थी, रिकॉर्डेड स्पीच है। कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड की गई थी, एडिट की गई थी। एक एक जुमला एडिट करने के बाद ये 8 नवंबर को रात 8 बजे रिकॉर्डेड टेलीकास्ट किया गया, लेकिन वो लाइव नहीं था। सत्येंद्र मुरली का दावा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आज तक का ऑफिशियल पोर्टल, देश बंधु का ऑफिशियल पोर्टल और पूरी दुनिया का ऑफिशियल पोर्टल पर यह दावा किया गया है। सत्येंद्र मुरली ने आरटीआई एक्ट के तहत पीएमओ से भी डिटेल्स मांगे हैं, लेकिन पीएमओ ने डिटेल्स देने से इनकार किया है। सत्येंद्र मुरली का कहना है कि अचानक प्राइम मिनिस्टर का ये पर्सनल डिसीजन लेना बिना आरबीआई के सजेशन के, बिना कैबिनेट के डिस्कशन के, ये उनका जातीयत मसला हो गया है और ये इंडिया ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स 1961 के खिलाफ है। सत्येंद्र मुरली जो दावा कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब में दावा किया है। आइए सत्येंद्र मुरली का दावा हम हमारे व्हाट्सएप अनकट ब्रेकिंग न्यूज प्रोग्राम के तहत आपको पेश कर रहे हैं, देख लीजिए। साथियों, अम्बेडकरी पत्रकारीय परंपरा के तहत राष्ट्र हित में आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं अमान्य होंगी। केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया कि यह निर्णय पूरी तरह गोपनीय था और इस निर्णय की घोषणा से पूर्व इसके बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के कुछ ही अधिकारियों को मालूम था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को बताया कि 8 नवंबर को शाम 6 बजे
आरबीआई का प्रस्ताव आया। शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें मोदी ने मंत्रियों को ब्रीफ किया और रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश को मीडिया में लाइव बैंड के साथ प्रसारित करने को कहा था, जिसे देश के तमाम चैनलों ने लाइव बैंड के साथ ही प्रसारित किया। पीएम मोदी ने देश की जनता को बरगलाने के लिए ऐसा दिखावा किया कि मानो उन्होंने अचानक ही रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। यह अचानक घोषणा वाला नाटक इसलिए किया गया ताकि देश की जनता को भरोसा हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने मामले को बेहद गोपनीय रखा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। मैं बतौर दूरदर्शन समाचार में कार्यरत पत्रकार सत्येंद्र मुरली जिम्मेदारी पूर्वक दावा कर रहा हूं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश लाइव नहीं था, बल्कि पूर्व रिकॉर्डेड और एडिट किया हुआ था। 8 नवंबर 2016 को शाम 6 बजे आरबीआई का प्रस्ताव और शाम 7 बजे कैबिनेट को ब्रीफ किए जाने से कई दिनों पहले ही पीएम का राष्ट्र के नाम संदेश लिखा जा चुका था। और इतना ही नहीं, मोदी ने इस भाषण को पढ़कर पहले ही रिकॉर्ड करवा लिया था। 8 नवंबर 2016 को शाम 6 बजे आरबीआई से प्रस्ताव मंगवा लेने के बाद शाम 7 बजे मात्र दिखावे के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसे मोदी ने ब्रीफ किया। किसी मसले को ब्रीफ करना और उस पर गहन चर्चा करना, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। मोदी ने कैबिनेट बैठक में बिना किसी से चर्चा किए ही अपना एक तरफा निर्णय सुना दिया। ये वही निर्णय था जिसे पीएम मोदी पहले ही ले चुके थे और कैमरे में रिकॉर्ड भी करवा चुके थे। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 एवं आरबीआई एक्ट 1934 की अनुपालना किस प्रकार की गई होगी? क्या इस मामले में राष्ट्रपति महोदय को सूचना दी गई? मोदी ने संविधान व नियम कानूनों को ताक पर रखकर देश की जनता को गुमराह किया है और अपना एक तरफा निर्णय थोपते हुए देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इस निर्णय की बदौलत देश भर में बैंक कर्मियों, बच्चों, वृद्धों, महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे देश में बैंकों और एटीएम मशीनों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज देश का आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति इन कतारों में लगा हुआ है। जबकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त और काला धन रखने वाला व्यक्ति आज लाइन में लगा हुआ है, जबकि आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान चैन की नींद सो रहा है। मोदी के इस वक्तव्य की चारों ओर जबरदस्त आलोचना भी हो रही है। आज देश भर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हुए उन्हें हिटलर और तुगलक जैसी संज्ञा दे रहे हैं। देश की जनता कह रही है कि मोदी ने इस निर्णय के बारे में अपने चहेते यार दोस्तों को पहले ही जानकारी दे दी थी। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी राज्यसभा में इस बात को भलीभांति उजागर किया था। यहाँ तक कि कई बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने भी पीएम मोदी पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर घूस लेने और नोटबंदी की सूचना अपने चहेते पूंजीपति यार दोस्तों को लीक किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी और आरएसएस ने चुप्पी साध रखी है। इस सबके बीच विरोधाभासी बात तो यह भी है कि केंद्र सरकार और आरबीआई ने काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उच्च मूल्य वाले 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का तर्क देते हुए 8 नवंबर को भारत के राजपत्र में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड ने सिफारिश की है कि 500 रुपए और 1000 रुपए के अंकित मूल्य के बैंक नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। यह देखा गया है कि उच्च मूल्य के बैंक नोटों का उपयोग गणना में न लिए गए धन के भंडारण के लिए किया जाता है, जैसा कि विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा नकदी की बड़ी वसूलियों से परिलक्षित है। ऐसा इन्होंने भारत सरकार के गैजेट में कहा है। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर को बाजार में 2000 रुपए का नोट आ गया और इसी के साथ केंद्र सरकार और आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य के नोटों को बंद किए जाने के पीछे दिए गए उपरोक्त तर्क के साथ विरोधाभास पैदा हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार 500 रुपए
और 1000 रुपए से भी अधिक उच्च मूल्य का नोट यानी 2000 रुपए का नोट लाई है। इतना ही नहीं, बाजार में 2000 रुपए के जाली नोटों के अलावा जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों से नए नोट भी बरामद किए जा चुके हैं। इस घटना ने केंद्र सरकार के दावों को धक्का पहुंचाने का काम किया है और अब मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है। एक तथ्य यह भी है कि आरबीआई के पास 10,000 रुपए तक के नोट छापने की अनुमति है। पूर्व में इसके अंतर्गत 1,000 रुपए से ऊपर सीधे 5,000 रुपए और 10,000 रुपए का ही नोट छापा जा सकता था, लेकिन वर्तमान में 2,000 रुपए के नोट की नई सीरीज गांधी की फोटो के साथ छापी गई है। तो जाहिर है कि इसकी अनुमति से संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नोटिफिकेशन आदि जारी किए गए होंगे, लेकिन आज तक जनता इन संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नोटिफिकेशनों आदि को देखने में नाकाम रही है। एक तरफ तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्पष्ट रूप से कहना है कि भारत की कैश आधारित इकोनॉमी है, अर्थात देश के अधिकतर लोग कैश में ही लेन देन का कार्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार नगद लेन देन के खिलाफ है और नोटबंदी के बाद बैंकों से नकदी निकासी पर शिकंजा कसते हुए लोगों से चेक, एटीएम, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि द्वारा लेन देन करने को कहा जा रहा है। आज देश की जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिए गए एक तरफा, पक्षपाती, विरोधाभासी और संदेहास्पद मकसद वाले इस तानाशाही निर्णय की वैधानिकता को माननीय न्यायालय के समक्ष कानूनन चुनौती दी जा सकती है। पीएमओ को चाहिए कि वह आरटीआई के सवालों का सीधा जवाब देकर आरटीआई एक्ट 2005 की अनुपालना करे। साथियों, इस आरटीआई के बारे में मैं कुछ विषय के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैंने आरटीआई के माध्यम से पीएमओ से पूछा था कि ये क्या रिकॉर्डिंग जो है या जो पीएम का संदेश है वो क्या लाइव गया था या इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो पीएमओ ने जो है इस आरटीआई का जवाब देने के बजाय टालमटोल करते हुए आर्थिक मामलों के विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया है। ये सब कुछ मैंने इस विज्ञप्ति में, प्रेस रिलीज में लिख दिया है, आपको ये मिल जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग पीएमओ में हुई थी, तो ऐसे में इसके बारे में जवाब देने का दायित्व पीएमओ का है, लेकिन पीएमओ जो है इससे कतरा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। धन्यवाद। पिछले कई महीने से छप रहे थे, 2 महीने से छप रहे थे, 6 महीने कर दिया, कहीं तो ये भी कर दिया कि तो पहले से सबसे चले आ रहे थे। तो ये विरोधाभास जब नजर आया मुझे, कब मैंने ये आरटीआई लगाई, मुझे ये बताया जाए कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ हुई, क्या 7 रेस रोड से रिकॉर्डिंग हुई, अगर हुई तो कितने समय की हुई। मुझे तो अनएडिटेड ओरिजिनल स्क्रिप्ट की एक रिकॉर्ड करके कॉपी मुझे दे दी। क्यों? मुझे लगा कि स्पीच में मसाला ज्यादा था, उसे काट के आधा किया गया, आधे से भी कम हो सकता है। लेकिन वो कैसे स्टेब्लिश करूँ मैं कि आधे से कम किया या ज्यादा किया, वो तभी होगा तो मेरे पास अनएडिटेड वो पार्ट आएगा। अब जैसे ही मैंने आरटीआई लगाई 15 तारीख को, फिजिकली मैं इसको रिसीव करवा के आया पीएमओ ऑफिस में, और मुझे कुछ इसमें लगा मेरे इसमें तो जरूर ज्यादा है, दूसरे प्रिंट आउट ठीक नहीं था मेरा। तो मैंने शाम को घर जाकर वापिस 7 बजे 8 बजे के करीब मैंने उसकी करेक्टेड कॉपी दोबारा टाइप करके स्कैन करके सिग्नेचर के साथ और मैंने दोबारा पीएमओ को भेजी। 16 तारीख को मुझे 11 बजे टेलीफोन आता था, 10 बजे, कि क्या आपने ऑनलाइन आरटीआई फाइल के लिए? मैंने कहा यस। आप ही का नाम ये है? मैंने कहा यस। तो आपने रसीद तो नहीं लगाई? मैंने कहा रसीद का मैंने तो हार्ड कॉपी आपके सीआर में सेंटर डायरी में डिस्पैच कर दी, देकर आया हूँ, पर्सनली डिलीवर करके आया हूँ। लेकिन फिर भी आप मांग रहे हो तो मैं अभी स्कैन कर देता हूँ। मैं 1 घंटे के अंदर गया अपनी दुकान पर, मैंने उसे स्कैन करके भेज दी। उसके बाद वो साइलेंट है, कोई जवाब नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट थी। आज का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खुलासा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 8 नवंबर की रात के 8 बजे की स्पीच लाइव नहीं थी। सत्येंद्र मुरली, दूरदर्शन के सीनियर करस्पॉन्डेंट, सीनियर जर्नलिस्ट ने
नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हुए खुलेआम दावा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पीएमओ से, कि वो अगर स्पीच लाइव हो तो उसे साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच रिकॉर्ड कर ली गई थी, उसकी एडिटिंग की गई। बाद में 8 नवंबर को रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को तमाम चैनल्स ने लाइव बैंड लगाकर इसे लाइव कहते हुए टेलीकास्ट किया है। सत्येंद्र मुरली के साथ एक सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने भी कहा है कि दूरदर्शन ने भी लाइव बैंड के साथ ये लाइव चलाया है। सत्येंद्र मुरली का दावा अब कहां तक सच है, ये तो हुकूमत जवाब देना जरूरी है। हमने नेशनल दस्तक एक वेब चैनल है, उसके हवाले से ये खबर हमारे व्हाट्सएप ब्रेकिंग न्यूज के प्रोग्राम के तहत नाजरीन के सामने रखी है। इसके अलावा आज तक का पोर्टल, देश बंधु का पोर्टल, पूरी दुनिया का पोर्टल ने भी ये न्यूज कैरी की है। ये खुलासा किया है सत्येंद्र मुरली का। सत्येंद्र मुरली ने कहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स 1961 एक्ट को प्राइम मिनिस्टर ने उल्लंघन किया है। ना ही कैबिनेट से डिस्कशन किया गया, ना ही आरबीआई गवर्नर से डिस्कशन किया गया। सिर्फ 8 नवंबर को 6 बजे आरबीआई से एक प्रस्ताव मंगाया गया। 7 बजे सिर्फ नाम के तौर पर कैबिनेट की बैठक बुलाई और प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में सिर्फ डिसीजन का बयान किया, कोई डिस्कशन नहीं किया। और 8 बजे ये रिकॉर्डेड स्पीच लाइव के बैंड लगाकर टेलीकास्ट की गई, ऐसा सत्येंद्र मुरली का दावा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है। अब ये मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बन जाता है कि जब एक सीनियर करस्पॉन्डेंट, दूरदर्शन जैसे चैनल के सीनियर करस्पॉन्डेंट सत्येंद्र मुरली दावे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर ये दावा कर रहे हैं, तो मरकजी हुकूमत को जवाब देना लाजिम हो जाता है। हिंदुस्तान की आवाम को जवाब देना है। प्राइम मिनिस्टर जो लाइव स्पीच कहकर टेलीकास्ट किया गया था, वो लाइव स्पीच नहीं थी, कई दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। कई लोगों ने देखा, उसमें चंद वक्त एडिट भी किए गए थे, ऐसा सत्येंद्र मुरली का कहना है। ये आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप चैनल की जानिब से हम ये खुसूसी ब्रेकिंग न्यूज हमारे नाजरीन के लिए पेश किए है। आज का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खुलासा। अब सत्येंद्र मुरली के तमाम सवालों का जवाब देना हुकूमत का फर्ज होता है, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत नहीं, सारे हिंदुस्तानी सुनना चाह रहे हैं सत्येंद्र मुरली ने जो सवाल किया है उस पर क्या जवाब देती है हुकूमत। आइए 1-2 कॉल्स लेते हैं, क्योंकि आज हमारा अनकट नहीं था, फिर हम ये ब्रेकिंग न्यूज को खत्म करते हैं। हेलो, पहला ही कॉल ड्रॉप। वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज में हम कॉल्स नहीं लेते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज के तहत हम हमारे हैदराबाद के नाजरीन को, बिलखुसूस हिंदुस्तान की आवाम को सत्येंद्र मुरली का दावा हमारे चैनल के जरिए हम बताना चाह रहे थे। मरकजी हुकूमत सारे हिंदुस्तानियों को आज जवाब देना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बाबा नगर से महमूद अली खान बात। जी बोलिए खान साहब। क्या साहब, ये प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, हिंदुस्तान के 100 करोड़ के वजीर आजम खुद यहाँ पर चोरी का इल्जाम में आ जा रहे हैं। उनका हेडलाइन में अभी देख रहे तो वजीर आजम ही गलत कदम कर रहे हैं। जी जी। तो अब इसके ऊपर क्या दफे लगेंगे, क्या मुकदमे लगेंगे तो नहीं बतलाना। सारी ऑल मीडिया भी धोखेबाजी हो जा रही है। सत्येंद्र मुरली एक सीनियर दूरदर्शन के करस्पॉन्डेंट है, सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर बाज़ाब्ता ये दावा किया है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक वेब चैनल नेशनल दस्तक के हवाले से हम हमारे नाज़रीन के सामने रखे हैं। अब आवाम डिसाइड करना है। अब भरोसा किसके ऊपर करना साहब, वजीर करेंगे तो फिर आम आवाम क्या करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सबको क्या भीख लगी हुई है क्या हिंदुस्तान के। बिल्कुल सही कहा आपने। अहमद साहब आवाम को परेशान कर रहे हैं लोग, वही कह रहे हैं। सत्येंद्र मुरली भी वही कह रहे हैं। 125 करोड़ आवाम को बहुत मुश्किल में डाल दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। खैर, हमारा फर्ज था एक मीडिया के तहत
क्योंकि हम हक की बात करते हैं, इसीलिए हमने सत्येंद्र मुरली की आवाज को हक की आवाज समझा और हमारे चैनल के जरिए आवाम में पेश किया। हेलो हेलो जी हेलो जी बोलिए। वालेकुम सलाम, बोलिए। क्या है साहब ये मोदी का देखिए आप जो हकीकत है, परेशान हो जा रहे। देखिए जो सत्येंद्र मुरली का हमने बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, नेशनल दस्तक वेब चैनल का हवाला हमने दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच लाइव कहकर बताई गई थी हिंदुस्तानियों को, वो लाइव नहीं थी, पहले ही स्पीच रिकॉर्ड कर ली गई थी। सत्येंद्र मुरली ने दावा किया है और वो इसे प्रूव करने के लिए भी रेडी है। नेशनल दस्तक वेब चैनल का हम हवाले से हमने आपको बताया है, आज तक का और देश बंधु पूरी दुनिया के पोर्टल का भी हमने हवाला दिया है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद कुरैशी साहब से बात करना जी, है। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। मैं रियासत नगर से शमीम अहमद बोल रही हूँ। मैं जी इमरान भाई की साथी। जी बोलिए शमीम जी। जी मेरे को ये न्यूज देखने के बाद में बहुत शॉक हो गई हूँ मैं। जी ये बताइए हम लोग क्या करें जो नरेंद्र मोदी अपनी सीट छोड़ के हट जाए या माफी मांगे। अल्लाह माफी मांगे। मैं सारे खवातीन से माफी मांगना चाहता हूँ मैं कि मैंने जो भी करा था वो ये बोलने के लिए हम खवातीन को क्या करना चाहिए, क्योंकि खवातीन ही आगे बढ़े कुछ कर सकती हैं। अल्लाह से दुआ करिए, बस उससे हटके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह से दुआ करिए। खैर, सत्येंद्र मुरली दूरदर्शन के सीनियर करस्पॉन्डेंट, सीनियर जर्नलिस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर दावा किया है दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कि प्राइम मिनिस्टर साहब की 8 नवंबर की रात के 8 बजे की स्पीच लाइव नहीं थी, रिकॉर्डेड थी और उसे लाइव बैंड लगाकर हिंदुस्तानियों के सामने पेश किया गया है। सत्येंद्र मुरली ने जो जो सवालात किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब मरकजी हुकूमत को आज सारे हिंदुस्तानियों को देना होगा, क्योंकि एक सीनियर करस्पॉन्डेंट दावे के साथ कह रहे हैं तो जवाब देना हुकूमत को लाजिम होता है। उनको नहीं, हिंदुस्तानियों को जवाब दीजिए। हमने नेशनल दस्तक वेब पोर्टल के हवाले से व्हाट्सएप चैनल की ब्रेकिंग न्यूज के तहत ये आवाम में रखा है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।